नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर हमले के कुछ ही घंटों बाद वहां के हिंदू समुदाय ने आज पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश दिया। 4 नवंबर की रात को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के उसी हिंदू सभा मंदिर के बाहर सड़कों पर मार्च किया जिस पर खालिस्तान समर्थक गुंडों ने रविवार को हमला बोला था। इन लोगों में से कईयों के हाथ में भगवा झंडा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी था और होठों पर जय श्री राम का नारा। इन सब का मैसेज सिर्फ एक कि जो ब्रैम्पटन में रविवार की सुबह को हुआ उसे अब वहां का हिंदू समुदाय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको याद दिला दें कि रविवार की सुबह कुछ लोगों ने अचानक कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर उस वक्त हमला कर दिया जब वहां भारतीय कॉन्सुलेट का एक कैंप चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जब हिंदू भक्तों ने इस हमले का विरोध किया, जब वो सड़कों पर आए, नारेबाजी की, तो उनमें से ही कई लोगों को कनाडा की पुलिस ने पीट डाला, उन पर लाठीचार्ज किया गया। वही कनाडाई पुलिस जो खालिस्तान समर्थक ठगों के सामने पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही थी। हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले की गूंज भारत की राजनीति में भी अब सुनाई दे रही है। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किया गया ये हमला बेहद निंदनीय है और हिंसा की ऐसी हरकतें भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगी। एक कदम आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कनाडा पर भारत की विपक्षी पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया पर कहा कि यह वक्त कुछ नेताओं के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मुझे तो लगता है देश का सबसे बड़ा विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के बाहर जाके गालियां देते हैं, वो अलग है, लेकिन ऐसे मामलों में भी गाजा हमले पर ये पूरा परिवार सजग हो जाते हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट उससे इनको जुड़ता है, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। कनाडा में पिछले दिनों में हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई ऐसी हिंसक घटनाएं हों वहां पे। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो कनाडा सरकार के साथ ये बात करे, जो भी एक्शन लेना है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। Prime Minister Modi is the only leader who speaks categorically, whether it's the Hindus in Canada or Hindus in Bangladesh. You find that the Indie Alliance, especially Priyanka Vadra, Rahul Gandhi and others, whose alliance tweets and speaks up even for Hezbollah and Hamas, have gone completely silent when it comes to Hindus in Canada and Bangladesh as their essential vote bank, and therefore they will not open their mouth. They will only question Indian government. They will remain silent on questioning these fundamentalist elements. What happened in Canada is a serious matter of concern. Violence against any section of the people should be condemned. Now in this case, it is the responsibility of Government of Canada to provide protection, security to all the minorities, and it applies to every other country also. Minorities need to be protected, safeguarded. तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? अब एक ग्लोबल मंत्र, एक ग्लोबल नारा बन चुका है। कनाडा में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भारत के कुछ राजनेताओं की चुप्पी हमें क्या बताती है और क्या वजह है कि कुछ लोग ऑल आइज ऑन गाजा पर तो बोलते हैं पर ढाका या कनाडा उन्हें दिखता ही नहीं है। हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, सरदार आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, वरुण पुरोहित, नेता है कांग्रेस पार्टी के, और महेंद्र भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के कनाडा में और उस वक्त हिंदू मंदिर में मौजूद थे जब खालिस्तान समर्थक गुंडों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि किरण रिजिजू ने जो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक ट्रायल पीरियड है कुछ लोगों के लिए हमारे देश के अंदर, वो चुप हैं। किसकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं वो? पद्मजा जी, मुझे नहीं पता है, जो संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री हैं, कभी गिरिराज प्रसाद सिंह जी का आप दिखा रहे हो, कभी किरण रिजिजू बता रहे हो, ट्वीट खेलने से तो विदेश जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी चलती नहीं।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री है नहीं, इन्होंने तो एक वो बना रखा है कि इनके एक फोबिया है या पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हर बात कांग्रेस या गांधी परिवार को कोसते रहना दिन भर। भाई आप, मैं भी कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, पर मैं इनके जैसे नहीं कर सकता। भारत सरकार का जो भी स्टैंड है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो निर्णय लेंगे सारा देश उसके साथ खड़ा है। नहीं, पर गाजा के ऊपर तो एक एडिटोरियल लिखा गया था ना इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, गाजा के लिए तो एक एक्सेप्शन बनाया गया था, पैलेस्टाइन के ऊपर एक एक्सेप्शन लिया गया था, उसके ऊपर बकायदा एडिटोरियल लिखा गया। कम से कम 4 ट्वीट्स तो मेरे को याद है जो कि गाजा पे, पैलेस्टाइन पे की गई। तो फिर कनाडा के पे भी हो सकता है। अब ये मामला विदेश मंत्रालय और फॉरेन पॉलिसी का बन गया। भाई ये तो मानवाधिकारों का मामला है ना, कि आप किसी के ऊपर अत्याचार देश दुनिया के किसी कोने पे हो रहा है तो आप उसके खिलाफ मुखरता से बोलिए। बिल्कुल मुखरता से बोल रहे हैं आप, जो कह रहे हो वो ट्वीट भी आ जाएगा। लेकिन जो मैं आप गाजा पट्टी या फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हो, फिलिस्तीन से हमारे अलग तरह के रिश्ते रहे। कैसे बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है, कनाडा अलग पार्ट है। नहीं, मैं तो पार्टी का स्टैंड जो है उसके बारे में सवाल पूछ रही हूं। सब स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। कौन कंडेम कर रहा है? किसने कंडेम किया? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल कहीं भी गलत होता है, कहीं भी आ जाएगा आप मतलब नरेंद्र मोदी जी अगर 2 मिनट में कर दें तो राहुल गांधी जी भी 2 मिनट में कर दें। यही तो नैरेटिव क्या सेट है, जैसे बीजेपी चाहे जैसे कांग्रेस। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अब कितने महीने बीत गए? 5 अगस्त पे शुरू हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हो गए। मेरे को तो याद नहीं, शायद आपसे पहले बात भी हुई होगी 4 महीने पहले। 4 महीने से तो एक ट्वीट, एक वक्तव्य, एक भाषण, एक बयान नहीं आया। पद्मजा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए नहीं आता है तो क्या भारत सरकार के इतनी स्ट्रांग नहीं है, सक्षम नहीं है मोदी सरकार जो अपना काम करती रहे? ये राहुल गांधी के ट्वीट पे भी इनका सारा सरकार टिकी हुई है क्या? फॉरेन पॉलिसी टिकी हुई है क्या? दूसरी बात, आप हिंदू आप बोल रहे हो, मैं तो भारतीय बोलता हूँ। भारतीयों के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, भारत सरकार को उस पर एक्शन करना चाहिए। जो कनाडा सरकार है, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? मैं करना नहीं चाह रहा था, पर सुबह से बीजेपी के नेता और समर्थित लोग हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को कोसना शुरू कर दिया। इनके तो एक सेट फॉर्मेट हो गया। ये जो भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते प्रधानमंत्री? ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सर्वदलीय बैठक बुलाते। कोई इंटरनेशनल मसला है, बुला लीजिए। कौन रोक रहा है? आप बुलाइए, फिर स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। ट्वीट की दरकार लेकर के बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की एक ट्वीट के ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी निर्भर होती है? नहीं करना, उनको नहीं कर रहे वो। नहीं, उनके ट्वीट पे नहीं, उनके दिए हुए भाषणों पर, फॉरेन पॉलिसी पर हमारे जो संबंध हैं, जो विदेश में बैठे हुए शक्तियां हैं, उस पर असर होता है। याद करिए, ये विदेश गए थे, अभी क्या कर रहे थे कि सिखों के साथ देश में बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनको पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता। और पन्नू ने लपक लिया उसको और कहा, हाँ ये तो हम कहते हैं कि सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब अमृतपाल इनके बयान को लपक लेता है, जब ये कहते हैं कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो कहता है बिल्कुल हम भी तो ये कहते हैं, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं यूनियन से, ये हमारा अधिकार है अलग होना। तो ये कहीं ना कहीं जो ये भाषण देते हैं विदेश जाकर, जिस प्रकार से कहते हैं कि सिक्स आर द सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया, वो बोला था एक बच्चे को, यू आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन इन इंडिया। तो वही कारण बनते हैं। अब ये हमें पता नहीं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान से, भाषण से हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, मैं अब एक पद्मजा जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात को विस्तार में कर देता हूँ। हमले कौन कर रहा है? पन्नू की टीम कर रही है, कोई और कोई कर रहा है। और पन्नू ने क्या कहा कि जो राहुल गांधी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, वो उसका लाभ उठाते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। अब वो राहुल गांधी जानबूझकर कहते हैं, मिलजुल कर कहते हैं, या कैसे कहते हैं हमें नहीं पता, परंतु उसका लाभ तो उठाया जा रहा है। और वहां पे लोगों को ऐसे एलिमेंट्स को भड़काया जा रहा है कि देखो भारत में हिंदू अत्याचार कर रहे हैं सिखों पे, इसलिए आप हिंदू धर्म स्थलों पर आप हमला करो। वरुण जी, उसका जवाब तो राहुल गांधी, एक सेकंड पद्मजा, राहुल गांधी को एरा कर नथु कह नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है यहाँ पर, ही होल्ड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन इंडिया। वरुण पुरोहित, ये एक्शन का रिएक्शन है, भाषण का रिएक्शन है। ये तो माना आरपी सिंह जी ने कि एलओपी है राहुल, नहीं ये तो माना इन्होंने कम से कम राहुल गांधी एलओपी है, नहीं तो ये तो मानने की तक राहुल गांधी को नहीं। अरे वो खुद मान ले, हमारी मानने की छोड़ो, वो इस बात को खुद माने। आप बोलो, चलो आप बोलो,
अजी आप ही बोलो क्योंकि सुनोगे नहीं। मैंने तो आपको इंटरप्ट किया नहीं था, फिर इंटरप्ट करूंगा मैं तो फिर आप बोलने लग जाओगे क्यों कर रहे हो इंटरप्ट। मैं तो नहीं किया आपको इंटरप्ट। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को आप एलओपी मान रहे हो, जनता ने चुना है LOP, लेकिन आप ऐसे कैसे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या कंटेंशंस दे रहे हो। राहुल गांधी ने ऐसे बोला इसलिए कनाडा में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। मतलब राहुल गांधी का इंटरनेशनल पकड़ है पूरी दुनिया के ऊपर, तो ऐसे हो रहे हैं सब एक्शन। आपका खुद का फेलियर है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था ये चीज क्यों भारत सरकार के अगेंस्ट जाती है, फिर भी आप बुलवाना चाह रहे हो कि आप बोलो भाई मोदी जी सरकार का फेलियर है हर जगह, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, ये डंका बज रहा है आपका। और फिर हिंदू क्या करते हो, भारतीय शब्द का उपयोग क्यों नहीं करते हो आप लोग? भारतीय शब्द का आप उपयोग नहीं करते हो क्योंकि आपको चुनाव दिख रहा है, आपको हर चीज में राजनीति करनी है। आपको वहां पे सिख हिंदू की शब्द हिंदू कर रहे हो, कनाडा में नहीं कर रहे हो, भारतीयों के साथ हो रहा है। ये शब्द इनके आएगा भी नहीं क्योंकि इनको वोट लेने हैं ना 4 जून के बाद। इनकी साइकोलॉजी ऐसी परेशान हो गए ये लोग कि कैसे हम हार गए, हम तो मोदी की गारंटी पे चुनाव जीत रहे थे, कभी क्या रहे थे मंगलसूत्र पता नहीं मतलब हो रहा है कुछ कनाडा में और यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ आप माहौल बना रहे हैं। वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं ये क्या तरीका है कि अब राहुल गांधी के सर पे आप एक मिनट पद्मजा जी एक बात रखे प्लीज। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड। इंदिरा गांधी का भी ये जो प्रधानमंत्री इनके जो प्रधानमंत्री के पिता थे वो प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी से भी टसल हुई थी। 1974 में परमाणु विस्फोट किया था जब भारत सरकार ने, मैं कांग्रेस नहीं बोलता हूं, ये तो मोदी कर, मैंने भारत सरकार ने किया जब भी टसल हो गई थी। तो ये पुरानी टसल चल रही है, उसने इंदिरा गांधी को खोया हमारे देश में। अरे सर, तभी तो और भी अचंभे की बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जो लोग हिंदुओं को मंदिर में घुस करके पीट रहे हैं वही लोग इंदिरा जी की हत्या की झांकी निकाल रहे हैं। आपको तो 2 सेकंड सोचना नहीं चाहिए। गाजा पैलेस्टाइन तो बाद में आएगा, सबसे पहले ट्वीट करके, भाषण दे करके, स्टेटमेंट निकाल के बोलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो हमारी भारत की प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या की झांकी निकाल रहे हैं, उन लोगों को अपना हीरो बता रहे हैं। और उसके बावजूद पूरा सन्नाटा। पर विनोद बंसल जी, क्यों ये कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं। पद्मजा एक सेकंड, एक जवाब मेरा ले लो पद्मजा प्लीज। एक सेकंड विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी। विनोद जी, ये तो राजनीति है। विनोद पद्मजा जी देखिए, वरुण पुरोहित जी ने बड़ी चतुराई के साथ में अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को या राहुल गांधी को या पार्टी के इनके जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको बचाने की कोशिश करी, लेकिन वरुण पुरोहित ने एक शब्द उस पटियाला के MP के ऊपर नहीं बोला, जो कि कल घटना की सूचना आते के साथ ही जिस तरह से वो उनका अपने अलगाववादियों के साथ खड़े हुए और सीधा कनाडा के, जैसे लग रहा था कि भारत के सांसद ना होकर के कनाडा के सांसद हैं, उस पर तो अभी तक कांग्रेस नेतृत्व ने माफी नहीं मांगी। क्यों अपनी वरुण जी कोई अभी माफीनामा आया है क्या? कोई खड़गे जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, या उनको पार्टी से निकाला है क्या? जो कि सीधा कह रहे थे कि ये जो कुछ वहां पर हुआ है, वहां पर जो मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं वो सारी भारतीय एजेंसियों की वजह से हो रहे हैं, भारतीय एजेंसियां करवा रही हैं। आप बोलिए इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है? पद्मजा जी आप मुझे बताइए, आप कितना ही राहुल गांधी को बचाते रहो, लेकिन क्या देश को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के क्या भारत के बारे में क्या कहा था? कि क्या उनको नहीं पता था कि किस तरह से सिखों के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बेहुदा बातें करी थी कि सिखों को ये नहीं किया जाता, ये नहीं दिया जाता। RP सिंह जी ने बड़ी सच्ची बात कही थी। क्या वो ठीक बात थी? क्या उस पर उनको कांग्रेस के नेतृत्व को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या झूठ नहीं किया? और ऐसे ही भाषणों के कारण जो है ना, ये अलगाववादी देश भर में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और देश के बाहर भी हमले कर रहे हैं। एक अलगाववादी सेंटिमेंट को हवा दी जाती है, नतीजा ये होता है। वरुण जी, अब तो कटोगे हाँ। तो तब ये वरुण जी बिलबिला जाते हैं। बांटने की राजनीति का नतीजा। वरुण जी, जब प्रधानमंत्री जाके पद्मजा जी जब विदेशी धरती की बात कर रहे हो, भारतीय मोदी जी जाके बाहर प्रधानमंत्री जाके कहते हैं 2014 से कोई पहला हुआ भारत में पैदा हुआ, ये लोग अभी बोलने नहीं देंगे क्योंकि एक्सपोज हो रहे हैं। पटियाला के MP पे बोलिए आप बोलने नहीं दोगे तो पूरा दुनिया ही देख रही है। पटियाला के MP पे सीधा सवाल पूछा जा रहा है हो रहे ना, क्या बोलने देंगे? क्या पटियाला का गांधी क्या बोला था बताया आपको? देंगे जब बोलेगा ना कोई आदमी, ये तो लोकतंत्र जानते ही नहीं है, इनकी लोकतांत्रिक मानसिकता ही नहीं है, इनकी फांसीवादी मानसिकता है, दूसरे को बोलने नहीं देना। आपकी फांसीवादी मानसिकता है। आप कौन हो जो माफी मांगोगे कांग्रेस पार्टी से? आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है क्या जो माफी मांगोगे? मोदी जी से मांगो माफी। अरे मोदी जी से मांगो माफी। क्या कहा था उन्होंने? भारत में पैदा होने में शर्म आती थी 2014 से पहले। अब ट्रम्प सरकार क्या निकल के आए बाहर समझ के? आप सीधे टॉपिक पे आइए। टॉपिक आज का बहुत ही साफ है, आप बोलिए, पर आप मुद्दे पर बोलिए। आपसे सीधा सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई कनाडा में हिंदुओं को मार रहा है और कोई दबे स्वर में नहीं, खुल करके उनका समर्थन कर रहा है, कह रहा है कि ये बड़े एजेंसियों का काम है,
अलगाववादियों के साथ खड़ा है वो। तो ये क्या मानसिकता है? माफी मांगो आप। पद्मजा जी, अगर किसी ने मैंने अरे वरुण पुरोहित माफी मांगी है। ये क्या बीच बीच में माफी मांगो बावली बात करते हो टीवी पर बैठ कर? क्या बावली बात करते हो टीवी पर बैठ के? माफी मांगी आपसे मांगी कोई माफी? मामले बात करते हो इसको। एक करके विनोद जी, एक करके मांगी माफी वरुण पुरोहित, बात बोलने नहीं दे रहे हो दूसरे को, फालतू चिल्ला रहे हो यहाँ। विनोद जी, एक जी, अगर किसी ने कोई गलत बात कही है, ठीक है विनोद बंसल जी 30 सेकंड अब उनको दीजिए। वरुण पुरोहित, ये प्रतिनिधि करते हैं आप जो हिंदू कर रहे हो? चलिए बोलिए। हाँ, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करते हैं क्या जो दूसरे को बोलने नहीं देते? अच्छा ठीक है, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत हिंदुओं का। कीजिए। वरुण जी मुद्दे पे आइए ना, आपसे सीधा सवाल पूछा क्या जाए। बीच में बोले जा रहे हैं? आपका डिबेट को चलिए ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछा जा रहा है तो उत्तर का समय दोगे जब भी तो कोई उत्तर देगा। बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने भी कहा है, चाहे सांसद हो चाहे कार्यकर्ता भी हो, किसी ने कहा है, अगर कहा है, मैंने सुना, आपने कह दिया, मैंने आपकी बात मान ली, अगर कहा है तो उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये लो अब ये तो आप इन्हीं से बुलवा लो, बोलिए। हाँ। चैनल दे दो घर पे ले जाके। आपको कितनी बार समझा दिया, आपके समझ ही नहीं आ रही बात को। मैं कह रहा हूं अगर किसी ने भी कहा है तो गलत कहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम, और सभी को करना चाहिए कंडेम। आप जो हिंदू बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं भारतीय मंदिरों पे बात करता हूं, मैं भारतीय शब्द का उपयोग करता हूं। भारतीय मंदिरों पे किसी भी प्रकार का अटैक हुआ है तो सबको मिल करके उसको कंडेम करना चाहिए, और भारत को, पूरे भारत को यूनाइटेडली खड़ा होना चाहिए। मैं सुबह से देख रहा हूं ये यूनाइटेडली खड़ा होने की बात हम करते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस ऐसा, राहुल गांधी ऐसा, ये ऐसा। अरे भाई 10 साल से आप कह रहे हो विश्व गुरु बन गए, मोदी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो राहुल गांधी की क्या बिसात है? राहुल गांधी कहने से दंगे हो रहे हैं दुनिया में जगह जगह। ये सोच विचार के तो बोला करो। आप ये कह सकते हो कि राहुल जी ने क्यों नहीं ट्वीट किया, इतना टाइम, इतने घंटे क्यों लगे, ये प्रश्न फिर भी आप भाई आपको तुरंत करना चाहिए था, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान से ही हो गया। राहुल गांधी के बयान से फिर मोदी जी तो फेल है ना राहुल गांधी के आगे। अरे मोदी जी तो फेल हो गए ना राहुल गांधी के आगे। फिर हर जगह दुनिया में राहुल गांधी का डंका बज रहा है ना, मोदी जी का कहां से बज रहा है डंका? फिर आपके प्रधानमंत्री भारत सरकार का फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। आप बांग्लादेश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप कनाडा से रिलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मालदीव से नहीं कर पा रहे, श्रीलंका से नहीं कर पा रहे। वो तो हो रहा है, हमने क्या एक्शन लिए हैं वो जग जाहिर है। पर अगर आप दुनिया में हर मुद्दे पर अपनी राय सामने रखते हैं और किसी मुद्दे पर चुप रह जाते हैं तो लोगों के जहन में सवाल तो उठना लाजमी ही है। पर महेंद्र भंडारी जी, ये बताइए, महेंद्र भंडारी जी, क्योंकि आप वहां उस वक्त मौजूद थे, भारत में कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें कनाडा में क्या हो रहा है उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, ये कनाडा का मामला है, वो अपना खुद देखेंगे। इसको एक हिंदुओं का विषय क्यों बनाया जा रहा है और उस पर राजनीति क्यों की जा रही है? महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर कनाडा पे है तो उसको भारत में मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? पर कनाडा में जो लोग आए वो आए कहाँ से हैं? हम तो भारत से इमिग्रेट होके आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम हमेशा से कहते हैं, मैं आज 30 साल से भारत से बाहर हूँ, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि कनाडा हमारी कर्म भूमि है लेकिन भारत हमारी मातृभूमि है। तो किसी भी तरीके से हम अपने आप को भारत से अलग नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि कनाडा पे ये जो हमला हुआ, चूंकि मैं वहां पे था और कल भी हम लोग प्रोटेस्ट में थे, वो एक हिंदू पे हमला नहीं है, उसको हिंदू नहीं करके भारतीय पे हमला इस तरह से मानना चाहिए कि जब हमारे घर से कोई आदमी बाहर जाके कुछ बोलता है, वो कोई भी बोले, मैं पॉलिटिशियन का नाम, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हैं, या कोई भी, वो बाहर में स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट में देते तो ब्रांड इंडिया इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। अगर यहां से कोई पॉलिटिशियन भारत से बाहर आके बोलता है कि वहां पे इंडिया में 2 तरह के सिटीजन्स हैं, या सिखों को, जो कि गलत भी है क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त सिख हैं जो अच्छी पोजीशन में इंडिया में है, और वो बोलते हैं कि ये राहुल गांधी जी ने ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो पूरा राइट है, हमारे हर जगह पे बराबर राइट है। पर उससे क्या होता है, हकीकत से अलग होकर जब आप बाहर में बात बोलते हो तो क्या इंडिया की ब्रांड को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, और उसी से ये चीज और ज्यादा एग्रीवेट होती है। जब हम इंडिया से बाहर कास्टिज्म की बात करने लगते हैं कि नहीं, वो कास्टिज्म इंडिया में डिवीजन होना चाहिए, कास्ट वाइज वहां पे सेंसेशन होना चाहिए, यहाँ पे हम सब बोलते हैं हम भारत वाले एक है, हमको किसी को कोई मतलब नहीं है कि कौन पंडित है, कौन सरदार है, कौन राजपूत है, कौन शूद्र है, कौन क्या, हमें कास्टिज्म कोई मतलब नहीं, हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं और ब्रांड इंडिया को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
पर यहाँ के जो पॉलिटिशियन इंडिया से बाहर आके जो बोलते हैं ना, नहीं ऐसा कास्टिज्म होना चाहिए, या इंडिया में भी जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो इंडिया की ब्रांड को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पे एनिमोसिटी बढ़ती है। अच्छा। यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो प्यार की भावना है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये फैक्ट है। तो दानिश कुरैशी जी, अगर ये मामला पूरे हिंदुस्तान का है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गाजा पर अगर बोलते हैं तो कनाडा पर चुप्पी क्यों हो जाती है? ओवैसी साहब भी बोले गाजा पर, कनाडा पर नहीं, ढाका पर नहीं, क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं, पैलेस्टाइन का मामला पूरा अलग है और कनाडा की जो स्थिति है वो पूरी अलग है। मानवाधिकार का मामला है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं मानवाधिकार का मामला है। बिल्कुल जो भी घटना घटी है वो निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर अगर नहीं बोला, जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू के मंदिर पे, तो आप एक बात समझ लीजिए कि बाकी के जो लोग हैं वो भी जो सिख हैं वो भी तो भारत के ही हैं। अब सवाल आके ये खड़ा है कि ये जो खाई बढ़ती जा रही है इसको दूर कैसे की जाए, इसका डिप्लोमेटिक रास्ता कैसे निकाला जाए। सरकार के स्वरूप में सरकार तो काम करेगी, भारत सरकार और कनाडा सरकार, लेकिन उसके अलावा के भी जो रास्ते निकलने चाहिए उसके बजाय हो ये रहा है कि एक तरफ तो वरुण जी हैं, दूसरी तरफ विनोद बंसल है। अब आप मुझे ये बताइए, ये स्थिति हमने यहाँ निर्माण कर दी है। नहीं, दोनों तरफ वो तो है, पर बीच में आप भी तो हैं। आप जो हिंदुओं पे हमला होता है उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? जब दुनिया भर के लोगों की आपको फिक्र रहती है, चिंता रहती है, क्यूबा से लेके मेक्सिको तक, तो फिर कनाडा के हिंदुओं की आपको फिक्र क्यों नहीं? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, दरअसल ये नैरेटिव खड़ा करने की नैरेटिव क्या, ये तो सच्चाई है ना। क्या ये सच्चाई है कि हिंदुओं पर हमला हुआ? हाँ। क्या ये सच्चाई है कि आप उस पर चुप है? हाँ। क्या ये सच्चाई है कि आपकी पार्टी ने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया? हाँ। आते के साथ ही सबसे पहले अपने जो अल्फाज शुरू किए वो यही किए कि जो भी घटना घटी, ओवैसी साहब ने बोला ये, ओवैसी साहब ने बोला ये। अब रह गई बात, मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब ने बोला कि नहीं बोला? तो बता रहा हूं ओवैसी साहब की। अरे तो दानिश कुरैशी बोल रहा है, वो क्या है, मजलिस का प्रवक्ता? बहुत फर्क है। नहीं, बहुत फर्क है। ये क्या बात हुई? ये तो अरे भाई, ओवैसी साहब ने खुद अपने मुख से फिलिस्तीन के बारे में बोला है, तो कनाडा पे क्यों नहीं? साहब की बात कर रहे हैं तो आगे भी सुनिए। मुझे ये बताइए कि फलस्तीन से मुसलमानों का, फलस्तीन से जो जुड़ाव है वो मस्जिद अल-अक्सा को है, उसके बावजूद भी हमने 28 टन गोला बारूद इजराइल को दिया। अरे तो सर, मुसलमानों के कनाडा पे क्यों नहीं बोले? मुझे ये बताइए, जो लोग फिलिस्तीन पे बोले वो ढाका पे क्यों नहीं बोले? वो कनाडा पे क्यों नहीं बोले? कह रहा हूं क्या हिंदुओं की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? जो मस्जिद अल-अक्सा है उसमें पूरे भारतीय नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सेंटीमेंट उससे जुड़ा है। उसके बाद भी कनाडा के मंदिर से भी वहां के हिंदुओं का वहां से जुड़ाव कह रहा हूं ना कि उनकी दोहरी नीति हो जाती है, हमारी दोहरी नीति नहीं है। कैसे? हमने इंसाफ की, जो कैसे दोहरी नीति है? इजराइल को हमने 28 टन गोला बारूद दिया, नहीं दिया। अरे सर, क्या दोहरी नीति की आप बात कर रहे हैं? मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूं। मैं तो सीधा ही जवाब दे रहा हूं। इसमें तो कोई गोलमोल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कनाडा पे कोई अपना वक्तव्य दिया है? अरे हाँ या दानिश ना? कुरैशी बोल रहा है, वो उन्हीं का बंदा है या तो नहीं? फिर फिलिस्तीन पे भी आप ही बोल देते ना। उन्होंने क्यों बोला? एक बार नहीं, 10 बार बोला। फलस्तीन पे हम बोले ही ना, हमको तो गिरफ्तार कर दिया था। अरे फिलिस्तीन पे अगर ओवैसी साहब बोले, मैं पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं हूं ना। अगर मैं होता तो मैं भी बोलता। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रही। आपने बोला, आपने निंदा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये पूछ रही हूं कि आपके जो सांसद और नेता और चीफ हैं, उन्होंने कनाडा पे अभी तक क्यों नहीं बोला? क्या हिंदुओं की जिंदगी की, उनकी सुरक्षा का, उनके धर्म का कोई मोल नहीं है? अरे तो मैं वही कह रहा हूं कि सामने जो है सिख समाज के लोग, वो भी तो भारतीय ही हैं। हमको समझाने की जरूरत है बजाय उसमें पार्टी बनने के। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी बनने के बजाय हमको समझाने की जरूरत है। आरपी सिंह, समझाइए, इस पे राजनीति मत कीजिए, क्योंकि जो सामने सिख लोग हैं वो भी भारतीय हैं, इसीलिए ओवैसी साहब अभी चुप्पी रखे हुए हैं। पद्मजा, तो हिंदू सिख का झगड़ा मैं स्पष्ट हूं, ये झगड़ा हिंदू का नहीं है भाई। विनोद जी, आ रही हूं आपके पास। आरपी सिंह, पद्मजा स्पष्ट कर दूं, जो वो लोग हैं वो सिख नहीं है। सिख धर्म में कहीं भी इस प्रकार की छूट नहीं है कि आप किसी तो और धर्म स्थल पर जाकर ठीक है, वो आप तय करिए। और उससे नहीं, आप तय करिए क्या मतलब? वो तय है कि वो सिख नहीं है। नहीं, आप तय करेंगे, मतलब कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पारसी जैन, ये तो व्यक्तिगत, तो किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं लगा। मुझे मेरी बारी है बोलने की, किसी और की बारी है? आरपी सिंह बोलिए। असल में क्या है कि मैंने जो कहा कि
कुछ शरारती एलिमेंट हैं जिनको हवा मिलती है हमारे यहाँ से। मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ। कश्मीर में जब धारा 370-35 से हटाई गई, उसके अगले दिन राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं। एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने कॉपी कर कर बोला, यूएन में जाकर बोला, और बोला कि वहां के लीडर कह रहे हैं कांग्रेस के कि वहां पर खून की नदियां बह रही हैं कश्मीर में। तो क्या है कि अब हमें नहीं पता, राहुल गांधी जाने जाने में करते हैं, चाहे सोच समझ कर कुछ कैलिब्रेटेड है, कहीं कोई अंदर खाते तारें मिली हैं। जो पाकिस्तान का K2 का एजेंडा है, कश्मीर और खालिस्तान का, उसमें कांग्रेस समर्थन करता दिखती है। वो कश्मीर के मामले में जब हुआ तब भी देखिए कांग्रेस समर्थन करती हुई। अभी खबर मैं कहता हूं, मैं कारण नहीं जानता, मैं आरोप नहीं लगा रहा, परंतु जो दिखता है तथ्य बता रहा हूं। और इसी प्रकार जब ये बोलकर आए तो पन्नू ने उसको लपक लिया, जब ये बोलते हैं अमृतपाल सिंह उसको लपक लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ये सबके सब क्यों डरते हैं? जब वहां पर हमला हुआ तो उस पर बोलते हुए क्यों डरते हैं? बोलने में डर है क्या? बताइए दानिश कुरैशी, फिर से यही सवाल घूम फिर क्या जाता है? बोलने में डर है क्या? एक मिनट वोट बैंक को लेकर जो हमला हुआ हिंदू महासभा का मंदिर है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलती रहती है। पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या दिल्ली में हम वो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का? ये जो मानसिकता है इससे बाहर निकले। मैं वही कह रहा हूं, सवाल यहां ये खड़ा होना चाहिए कि जिस तरीके से विनोद बंसल या आप या और किसी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बजाय ये होना चाहिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनके जितने भी मुख्य पार्टी के चीफ हैं, 2 या 4 या 5 या 7 या 10, ये तमाम लोग इकट्ठा होते और एक साथ एक मैसेज देते भारत की तरफ से। लेकिन हम तो खुद यहां लड़ रहे हैं। ये तो सुझाव आपने, ये फिर से दो नीति है, फिर से दोहरी नीति है विनोद बंसल जी, फिर से दोहरी नीति है कि फिलिस्तीन में तो आपका ये सुझाव नहीं आया, वहां पे तो आप आगे बढ़ के अपने बयान पे बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री से मांग रखी। मैं पढ़ के सुनाती हूँ वरुण पुरोहित जी, आप भी बताइएगा कि मैं देख रही थी एक ट्वीट है 26 जुलाई 2024 का। प्रियंका जी लिखती हैं, इट इज नो लॉन्गर इनफ टू स्पीक अप फॉर सिविलियंस, मदर, फादर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, एड वर्कर्स, जर्नलिस्ट। अब ये काफी नहीं है कि आप सिर्फ सिविलियंस के लिए अपनी आवाज उठाइए, अब हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इजराइल की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, उसकी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें। अगर इसमें इजराइल हटा करके कनाडा जोड़ दिया जाए तो मेरे को लगता है फिट बैठता है ना। एक ट्वीट ऐसा भी हो जाना चाहिए था। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, और ये पहला ट्वीट नहीं है, ऐसे दसियों ट्वीट हुए। अरे फलस्तीन में कितने लोग शहीद हुए आप जानती हैं? तो मतलब हिंदुओं की गलती से कितनी है कि वो मरे नहीं? कह रहा हूं कि वो कितने वक्त के बाद आया? 7 अक्टूबर को पिछले साल की घटना घटी, तब से लेकर अभी तक करीब 30-40 हजार लोग मारे गए। उसके बाद ये परिस्थिति है और आप ये कह रहे हैं कि भाई उसके पैरेलल इक्वालिटी, दोनों चीजों में इक्वालिटी की बात है। तो मतलब दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती। एक सेकंड वरुण जी, आ रही हूँ। विनोद बंसल जी, दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि फिलिस्तीन में देखिए कितने लोग मारे गए, कनाडा में सिर्फ एक हमला हुआ है, वो आप डिप्लोमेटिकली सुलझा लीजिए। पद्मजा जी, ये जो फॉर्मूला इन्होंने सजेस्ट किया है ना जी, तो बोलना चाहिए अल-अक्सा मस्जिद आज तक क्यों नहीं सुलझी? जब अल-अक्सा मस्जिद का आप डिस्प्यूट कह ही रहे हैं तो सब बोलते हैं ना, वहां सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, तो जाकर के अल-अक्सा मस्जिद पे ये आक्रमण कर दो, कभी ये हमारी है बाकी किसी की नहीं है। अगर हिम्मत है तो करो ना इसको। ये बेकार की बेहुदा बातें नहीं करते। दूसरी बात ये कि झगड़ा इजराइल और फिलिस्तीन का है और बीच में द्वंद्व और ये जो प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं, क्या मतलब भाई? मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी का मानवाधिकारों को हनन हो रहा है तो निश्चित रूप से आप आवाज उठाइए, लेकिन दंगा बंद करिए ना। और दूसरी बात यह कि ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू सिख ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई हिंदू सिख की है ही नहीं। सिख समाज को भारतीय समुदाय हिंदू समाज से अलग आपने गलत समझा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़ाई हिंदू सिख की है। मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है वो भी भारतीय हैं और दूसरी तरफ जो है वो भी भारतीय हैं। आपकी जहनियत में हिंदू 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 आ गया, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बंसल जी, आप जो वार्ता की बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए पद्मजा जी, उनको मैं कहता हूँ ये समाज हमारा है, आप बीच में मत पड़िए। आपको अपने अल-अक्सा मस्जिद का मामला सुलझाना है तो आप सारे मुसलमान वहां चले जाइए, देख लीजिए वहां पे क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ इजराइल के ऊपर हमला करोगे तो आप चुप्पी से जाओगे, आप चुप्पी साध दोगे, और जब इजराइल आपके ऊपर हमला करेगा तो बिलबिला जाओगे। अगर आप भारत भी आप वही काम कर रहे हैं बंसल साहब। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कनाडा के मामले में सबका मत एक साथ निकलना चाहिए। उसके बजाय आप यहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मजलिस से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। इस मानसिकता से, इस जहनियत से बाहर बोलेंगे। कमाल की बात है, पटियाला के गांधी पर बोलो ना। हाँ, और कमाल की बात यह है कि अभी बात की जा रही है कि सबका मत एक है, सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए।
आप फिलिस्तीन की बात छोड़िए वरुण पुरोहित जी, यहां तक कि जब नसरल्ला मारा गया, याया सिनवार मारा गया, तो लोग सड़कों पर निकल गए, कहने लगे कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला कर दिया है। याया सिनवार को आखिर क्यों मार दिया? वो आदमी जो कि हत्यारा था, उसके मानवाधिकार की हमारे देश में बातें हो रही थी, पर कनाडा के हिंदुओं के मानवाधिकार की बात मोदी जी ने ट्वीट किया क्या? नहीं, ट्वीट किया क्या? किसके लिए? नसरल्ला के लिए मोदी जी क्यों ट्वीट करेंगे? हम ईरान के साथ तो रिश्ते बना रहे हैं। अगर ईरान के साथ नसरल्ला के साथ थोड़ी ना है। उसी के तो, अरे सुनिए, वो उसी के तो बोलने दो भाई, लोग हैं कौन? हिजबुल्लाह की बात मेरे से पूछ रहे हो कि इनसे पूछ रहे हो बार? अरे दानिश कुरैशी आपको बोलने नहीं दे रहे, दानिश कुरैशी आपको बोलने नहीं दे रहे। मेरा सवाल तो आप ही से था वरुण जी, कि नसरल्ला के भी हिमायती मिल जाएंगे, याया सिनवार के भी हिमायती मिल जाएंगे, पर जब कनाडा के लोगों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तो कहते हैं कि अरे एक मीटिंग कर लेते हैं, अभी ट्वीट आएगा, इंतजार कीजिए 2-3 साल। क्यों? वरुण जी भी तो ये कह रहे थे कि ट्वीट आ जाएगा, आप चिंता मत करो। प्रियंका गांधी की ट्वीट की बात की थी पहले, ये लो, अब ये तो बोले जाएंगे, मैनर्स तो किसी में रही नहीं, फिर कहते हो हम हिंदू हिंदू। बोलिए बोलिए वरुण। पटियाला के गांधी को बोलो ना, आप भी तो हिंदू है ना, आप कहते हो बार बार मैं भी हिंदू हूँ। अरे बोल चुका ना, कितनी बार बोलूं? आपके कान में आके बोलूं क्या? कितनी बार बोल चुका मैं उस पे? मेरे कान पे मैं सुन रहा हूँ। कितनी बार बोल चुका? या आप लिख के दोगे जो बोलूंगा मैं? क्या? अरे बताओ ना, राहुल गांधी सुन रहा हूँ तो कान साफ करके आया करो, तेल डाल के, तेल डाल के साफ करके आना रात को, सुबह कल सुन लेना, बोल चुका मैं उस पे। राहुल गांधी क्यों टाइम खराब कर रहे हो सैटेलाइट का? गांधी के बकवास पर ये देखो आप देश विरोधी एजेंडा चलाते हो। सरकार के लोग हैं, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। अरे वरुण पुरोहित, कम से कम अपने नाम में से पुरोहित हटा लो। नहीं, देखिए पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं, पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं। अरे बकवास करने की जरूरत नहीं टीवी के ऊपर मेरे से, पर्सनल कमेंट्स किसी पे नहीं। वरुण जी बकवास करने की जरूरत नहीं मेरे से, विनोद बंसल जी। वरुण जी फिर से वापस ट्रैक पे उल्टा लटका देता हूँ मैं खेजड़े के पेड़ से, मेरे से बकवास की तो उल्टा नहीं लटकाएगा। देखिए एकदम शालीनता से डिबेट चल रही है और हम उसको वैसे ही क्या बकवास करे आदमी के सरनेम पे प्रश्न उठा रहा है आदमी, रोक दिया ना आदमी बिल्कुल। चलिए वापस मुद्दे पे आइए। नसरल्ला के लिए रैली, याया सिनवार के लिए रैली, प्रियंका गांधी के ट्वीट की आपने बात करी, कनाडा पे चुप्पी। मेरी बात तो सुन लो, प्रियंका गांधी के ट्वीट की आपने बात की। प्रियंका गांधी की संवैधानिक अभी कोई भी हस्ती नहीं है, जब सांसद हो जाए जब आप उससे प्रश्न कर सकते हो। खड़गे जी या राहुल गांधी एलओपी हो गए, उनके प्रश्न करते हो, मैं उसको मानता हूं, आप पत्रकारों प्रश्न कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। आपने याया सिनवार की बात की, देखिए वो बिल्कुल मैं उसको कंडेम करता हूं। विदेशी धरती पे किसी का भी कुछ होता है उससे कोई मतलब नहीं। जहां तक फिलिस्तीन की बात मैंने करी थी, फिलिस्तीन और इराक यानी कि सद्दाम हुसैन हमारा जब साथ दिया जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, इसलिए दोनों के प्रति हमारी संवेदना। लेकिन इजराइल आज की जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो है उसमें इजराइल फिलिस्तीन सबको बैलेंस करने की आवश्यकता हुई ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो मैंने कभी प्रश्न नहीं उठाया भाई, विदेश मंत्रालय जिस हिसाब से काम मैंने शुरुआत में कहा, जैसे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस होंगी वैसे बात करेंगे। हर बात में जब हिंदुओं की बात होती है तो सब कुछ जियोपॉलिटिक्स पे आके क्यों अटक जाता है? राहुल गांधी, जब हिंदुओं का ही मुद्दा होता है तो सब लोगों की चिंता जियोपॉलिटिक्स की ओर चली जाती है। फिलिस्तीन भी तो जियोपॉलिटिकल मुद्दा ही है ना, इजराइल और फिलिस्तीन को बैलेंस करने की जरूरत है। वहां पे तो आर्टिकल लिखने से कोई नहीं रुकता, वहां सारी जियोपॉलिटिक्स कहां चली जाती है? मैं कनाडा की बात पे आ रहा हूँ ना। कनाडा बांग्लादेश अलग इशू है, कनाडा में जो हुआ है उसको अपन हिंदू हिंदू कह रहे हैं, कई लोग भारतीय भी बोलने लग गए मेरे बोलने के बाद। अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय शब्द का उपयोग करें ज्यादा उचित होगा। भारतीय मंदिरों, भारतीय लोगों पे कहीं भी अटैक होता है तो पूरा देश एक खड़ा है, एक सुर से खड़ा है, और जो भारत सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ खड़ा है। अब ये शुरू कर देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, सुर सुनाई देने चाहिए। ये ऑब्सेस्ड हैं गांधी परिवार से प्रदुंजा जी। ये मन की बात मन में रख के नहीं चल सकता ना, कि हम मन में निंदा करते हैं पर बोलने से डरते। अगर आप भाई निंदा कर ही रहे हैं तो खुल के कीजिए ना। यही सवाल आ जाता है फिर कि बोलने से आपको क्या रोक रहा है? खुल के ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट पे नहीं बोलेगी, कांग्रेस उल्टा प्रोफेसर जुनैद हारिस यहाँ सबसे ज्यादा दुख की बात है, राजनीति और ह्यूमैनिटी में फर्क यही होता है। रेप्लिका नहीं है बीजेपी की कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड बीजेपी चाहेगी वही लिख लिख के बोलेंगे, प्रोफेसर समझने की आवश्यकता है। पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड प्रोफेसर जुनैद हारिस से पूछना चाहती हूँ, हमारे देश में कुछ लोग या तो बोलने से डर रहे हैं या उनको जरूरी नहीं लगता, पर कनाडा में खड़े होकर के एक मुस्लिम आदमी हिंदुओं के सुर में सुर मिला रहा है। और सुनिए वो क्या कह रहा है, मैं एक बार चाहती हूं कि सब लोग सुने उसकी बात। इनका नाम है सलमान सिमा।
ये ईरान से आते हैं और ये हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको सुरक्षा दी जाए, आपके मानवाधिकार के लिए मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। हमारे देश में लोग क्यों ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या कुछ लोग नहीं जुटा पा रहे? यहाँ के राहुल के गुरु के पर ये वरुण यहाँ हिंदुओं को धमका रहे हैं। आप देखिए ना, ये अंतर है भारत में और भारत के बाहर। एक सेकंड विनोद जी, ये प्रोफेसर जुनैद हारिस से सवाल था। प्रोफेसर हारिस नहीं, लेकिन ये वरुण पुरोहित से बोला, माफी मांगे। इसने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो ठीक नहीं है। विनोद जी एक एक करके कंडेम करता हूँ जो मारने की धमकी दे रहा है ना। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? टांगने की धमकी दे रहा है। ठीक है, एक सेकंड विनोद जी, वापस आऊंगी आपके पास। एक बार प्रोफेसर जुनैद हारिस को सवाल का जवाब दे दे। प्रोफेसर हारिस, अगर सलमान सीमा, पहुंच रही है या नहीं? आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। अच्छा, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मैं बहुत क्लियर शब्दों में इस बात को कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा गलत है किसी भी धार्मिक स्थल पर या धर्म के आधार पर किसी पर भी अटैक करना। इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में अगर कुछ भी करने की पोजीशन में है, कर रही है, वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि बात कायदे की बात तो ये है कि मंदिर ही का मामला नहीं है, गुरुद्वारे पर भी अगर होता, मस्जिद पर भी होता, चर्च पर भी होता तब भी, लेकिन इस वक्त चूंकि मंदिर पर ये हमला हुआ है, हम पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कि इस वक्त मजलूम हैं और उनको मजहब की बुनियाद पर टारगेट किया गया है और ये बहुत ही गलत है। मैं समझता हूं कि किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक तरीके से एक कलंक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जो स्टैंड आप खोल करके ले पा रहे हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं ले पा रही? क्या मजबूरी है? नहीं, इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता हूं। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो मैं उनकी मजबूरियां नहीं समझ सकता हूं। मैं ये जरूर समझता हूं इस्लामिक स्टडीज के तालिब इल्म होने की हैसियत से कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं नहीं कह सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं बोल रही। बताइए, जितने राइट थिंकिंग लोग हैं वो ये स्टैंड ले रहे हैं। सलमान सीमा, जुनैद कुरैशी, ईरान से उनको भगाया गया था, टॉर्चर करके उनको भगाया गया था, वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं कनाडा में। यहां हमारे देश में लोग ऐसा स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? वही तो मैं कह रहा हूं। या विनोद बंसल जी को देख लीजिए, आप पुरोहित जी को देख लीजिए, आप, हम यही तो बात कह रहे हैं कि हम बात किस पे कर रहे हैं? कनाडा की परिस्थितियों पे, कनाडा के हालात पर, कनाडा में जो घटना घटी उस घटना पे। लेकिन क्रिटिसिज्म का लेवल आप देखिए तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी के नेता कुछ नहीं कह रहे, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के नेता। दिक्कत यहीं आके खड़ी है क्योंकि ये जो जिस तरीके की राजनीति हमारे देश में पेनिट्रेट की जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं वहां तक पहुंची है और ये चीजें समझ लीजिए। पुरोहित हिंदू समाज को उल्टा टांगने की धमकी दे रहा है। चलिए आप बोल लीजिए, आपको शो में सुन लेना, खत्म कर लीजिए। हिंदू समाज को उल्टा टांगने की धमकी दे रहा है वरुण पुरोहित। ये गांधी का गुरगा समझ लीजिए। जिस भाषा का प्रयोग नाम के लिए कोई भी कमेंट किया ना तो ठीक नहीं है। ठीक है वरुण जी, विनोद बंसल जी, कोई भी पर्सनल अटैक, पर्सनल कमेंट यहां पर इस डिबेट के ऊपर नहीं रखे। प्लीज मैं आप दोनों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर रहें और मुद्दे को ही आगे बढ़ाएं। पर महेंद्र भंडारी, यहां पर कई सारे लोगों ने ये अपना ओपिनियन दिया है कि ये एक जियो पॉलिटिक्स का मामला है, इसमें जब पॉलिटिक्स घुस जाती है उससे माहौल खराब होता है और ये करने से हर किसी को बचना चाहिए। तो जो ब्रैम्पटन में हुआ वो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें पॉलिटिक्स क्यों आ रही है? आप म्यूटेड हैं सर। नहीं, मेरा म्यूटेड नहीं है, आवाज अब आ रही है, बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपका क्वेश्चन अगर ठीक से ये समझ पा रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? नहीं, जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा बताया जा रहा है, उसमें पॉलिटिक्स क्यों घुसाई जा रही है? हिंदू की पॉलिटिक्स, वीएचपी की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स। नहीं, वो एक्चुअल में देखिए, ये पॉलिटिक्स घुसाई नहीं जा रही है। आपके ऊपर अटैक हुआ है, रिलीजन बेसिस पे अटैक्स हुआ है। वो ऐसा तो नहीं है कि कोई और जगह भी अटैक कर सकते थे। उन्होंने हिंदू टेम्पल पे ही अटैक क्यों किया, हिंदू डिवोटीज पे अटैक क्यों किया? तो वो डेफिनेटली एक रिलीजन को टारगेट करके अटैक हुआ है। तो ऑब्वियसली यही कहा जाएगा कि हाँ, ये रिलीजन बेस्ड अटैक है। और जो अटैक करने वाले हैं वो कॉन्स्टेंटली एंटी हिंदू, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंडियन सरदार नहीं है, वो यहाँ के बॉर्न सिख हैं। कई बार मेरा उनका सामना हुआ है। मेरे को वो बोलते थे, यू पीपल आर बॉर्न इन इंडिया, यू आर हिंदू कैनेडियंस, यू गो बैक।
यू आर इंडियन हिंदू कैनेडियंस, गो बैक, वी आर बॉर्न हियर, वी आर हियर। तो उनकी मानसिकता जो है केवल स्पेशली रिलीजियस को टारगेट करने की है। अब वो भारत स्पेसिफिक हो गई है क्योंकि उनको भारत से भी ज्यादा नफरत होने लग गई है। पर ये पूरा रिलीजन बेस्ड अटैक है। ये रिलीजन बेस्ड अटैक है, इसीलिए जो पुशबैक है वो भी रिलीजन का ही होगा। हाँ बिल्कुल। बताइए। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक बार फिर से जो स्थिति है उस स्थिति पर नजर बनाने का काम सरकार का है और अपने तरीके से वो काम करेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ सरकार पे सब कुछ छोड़ दीजिए ना आप। सुन लीजिए आप, ये आप किसी भी मुद्दे पे क्यों बोलते हैं? अब सुन तो लीजिए। भाई वक्फ की बात होती है, आप उस पे बोलते हैं, वो भी तो सरकार का ही काम है ना। मुद्दा है तो हम बोलेंगे ही ना। सीए का मुद्दा है, वो भी सरकार का काम है। देश का मुद्दा है, हम बोलेंगे ही ना। क्यों बोलते हैं? देश के मुद्दे पे हम नहीं बोले। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, सीए पे आप फिर क्यों बोलते हैं? क्यों ना बोले? अच्छा, तो सीए आपके लिए मुद्दा है, पर कनाडा में जो हो रहा है वो आपके लिए मुद्दा नहीं है। अरे मैं क्योंकि ये देश के बाहर है। आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि सीए जो है वो एक हमारे देश में कानून बनने वाला है। अच्छा। और कनाडा की जो स्थिति है, उन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी खुद देख लीजिए महेंद्र जी, क्योंकि यहाँ की पार्टीज उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगी जो देश के अंदर हो रहे होंगे। देश के बाहर जो हो रहा है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। नहीं, वो एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि जो भारत में भी वो डिस्कस जरूर होना चाहिए जो कि भारतीय जो बाहर है उनके ऊपर हो रहा है, तो उस टॉपिक पे डिस्कस होना चाहिए और सबको कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ तो भारतीय सब अलग अलग रिलीजन के हैं, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, पर हिंदू मंदिर पे ही अटैक क्यों हुआ, उसको एनालाइज करने पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट रिलीजन, इट इज नॉट टारगेट ऑन इंडियंस, इट इज टारगेट ऑन हिंदू इंडियंस या जो हिंदू कैनेडियंस है उसके ऊपर टारगेट हुआ है। तो ये भी भारत की उतनी ही बात है जितना कुछ और। पर आरपी सिंह जी, एक और आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि हमारे खुद के देश के अंदर जब अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तब भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कहती। कल पूरे दिन सोशल मीडिया पे जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया तो लोग कह रहे थे वेटिंग फॉर स्टेटमेंट ऑन अटैक्स ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया, मतलब हमारे देश के अंदर जो मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पर हमला होता है उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, दूर कहीं कनाडा में कुछ होता है तो उस पर ट्वीट आ गया। क्यों? डी राजा ने भी आज यही बोला, उन्होंने कहा कि भाई सारी अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जानी चाहिए। और हर बार प्रधानमंत्री जी ऐसी सब घटनाओं की निंदा भी करते हैं। जरा बता दीजिए, भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं वो ये तय होकर होती हैं कि हिंदू के घर पर जा रही है, मुसलमान के घर पर जा रही है। आयुष्मान भारत में लगभग 33% ऐसे हैं लाभ जिनको लाभ मिलता है वह मुसलमान। अरे अटैक ऑन मुस्लिम्स की बात है, आप कहाँ योजनाएं ले आई? अरे सर, ये अच्छी बात नहीं है सर। ये रटाया स्टेटमेंट चेंज करिए। पद्मजा, मैंने टोका क्या किसी को? नहीं, वो कह रहे हैं अटैक पे बात नहीं करते आप। पद्मजा, वहां पे मंदिर पे अटैक हुआ तो फिर ट्वीट आया। मैं पूरी बात, किसी और जगह पे अटैक होता है तो फिर पुरोहित साहब हमारे देश में मणिपुर में हमने नहीं, पुरोहित साहब नहीं, दानिश जी बोल रहे हैं। दानिश कुरैशी पूछ रहे हैं आपसे। हाँ। अच्छा दानिश साहब 2 मिनट रुक जाइए सर। नहीं, आरपी सिंह, दानिश कुरैशी साहब 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। अच्छा सर, बड़ी कृपा आपकी साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी सर। तो जो मैं कह रहा था कि जो देश के संसाधन हैं उन पर अधिकार मुसलमानों को भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, और लगभग 30 से 33% देश की जितनी स्कीम्स है सब में उसमें मुसलमान लाभकारी हैं। तो हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि पहले तो याद है कि ये मोहल्ला मुसलमानों का बिजली जाएगी, ये गांव मुसलमानों को बिजली जाएगी, इस गांव में पानी जाएगा। हाँ, मैं जवाब दूं इसका। होता तो क्या होता था? यूपी के अखिलेश यादव जी का काल याद करिए। अरे एक मिनट साहब, आप फिर कैसे बेसब्रे हो आप? अरे सर बेसब्रे साहब, रुकिए ना साहब, एक मिनट। परंतु जो मूल बात है, ये जो पूरा का पूरा मामला है इसलिए किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को शय मिल रही है, और शय मिल रही है हमारी धरती से, और शय मिल रही है, मैं वापस रिपीट करने के लिए रिपीट कर रहा हूं कि भारत के जो नेता हैं उन लोगों की शय मिलती है, और शय के बल पर वह उस दम पर वह इस प्रकार की हरकत करने की जरूरत करते हैं। नहीं तो इतनी जरूरत करी ना, अगर राहुल गांधी विदेश आकर के कि हम सब एक हैं, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए खालिस्तानी की तरफ हमारी तरफ नजर उठाए, तो वहां की जो सरकारें वो भी समझेंगे कि पूरा भारत एक है। वो ऐसी एक शब्द भी निकालते मुंह से कि किसी खालिस्तानी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि भारत की तरफ नजर उठाकर उठाए या कोई शरारत करे। एक बार भी खंडन नहीं आता। मुझे चेक करके बता दीजिए कि पन्नू के बयान का कोई खंडन आया क्या? राहुल गांधी का या अरविंद केजरीवाल का? सब एक है बोलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल
अगर हम सब एक है बोलते तो फिर ये कभी हालात ऐसे नहीं होते। पद्मजा जी, मैंने वही शुरुआत में कहा था, जो देश का गार्जियन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाके बोलते हैं कि 2014 से पहले कोई शर्त, जब आपके यहाँ जयचंद होगा तो जयचंदों का क्या राज करोगे आप पुरोहित साहब? बेटी, अब मैं नहीं बोला बीच में, मैं नहीं बोला ना बीच में। जयचंदों का क्या राज करोगे साहब पुरोहित साहब? लगे देखो, ये देख रही दुनिया, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। हुक्म मैंने आरपी सिंह जी महाराज, मैंने आप जयचंद का जवाब भी दे रहे हैं ना जी? बेटी दामाद को कोसते पुरोहित साहब जयचंदों का भी जवाब दे दीजिएगा जरूर। बेटी दामाद को कोसते हो तो क्या रखता है? प्रधानमंत्री बाहर जाके बेटी दामाद बोलते हैं, कोई कोसता है अपनी बेटी दामाद को बाहर जाके विदेश में? तो जो शाब्दिक आचरण है उसको मर्यादित आचरण है। अगर प्रधानमंत्री जी फॉलो करते तो आज मैं खुल के किसी को आप कहते मेरी पार्टी के आदमी को क्रिटिसाइज करता, आप तो फॉलो करो नहीं और कांग्रेस पार्टी के नेता फॉलो। अरे देश हित की बात करो पद्मजा, क्या कंपैरिजन अलाउ कर रही है आप उसको? वो देश के विरोध की बात हो रही है। गांधी को बलिदान कर दिया, राजीव गांधी को बलिदान कर दिया, और क्या करेगी कांग्रेस? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को बलिदान कर दिया देश हित में। आप करो किसी को बलिदान, क्या होता है? गांधी बलिदान नहीं हुई थी। देखो क्या होता है, गांधी अपने रहते हुए जो रचा हुआ मखनी जाता है उसमें फंस गई वो। आप गांधी परिवार, अच्छा अगर इंदिरा गांधी बलिदान हुई तो आप फिर तो बोलो पन्नू के खिलाफ। अच्छा फिर तो हिम्मत करो पन्नू के खिलाफ बोलने की। अगर इंदिरा गांधी को आप बलिदान मानते हो, उनका वो टैबलू निकालते हैं, झांकी निकालते हैं, वहां पर मेरे देश की प्रधानमंत्री को गोली मारते हुए दिखाते हुए वहां पर वो झांकी निकालते हैं, एक अक्षर नहीं निकलते, फिर भी एक अक्षर नहीं निकलता। पता नहीं क्या डर है पन्नू से आपको, गुरपतवंत सिंह पन्नू से क्या डर लगता है राहुल गांधी को? क्वेश्चन नहीं था आप की मोदी सरकार पे क्यों इतने प्रश्न हो रहे हैं? मोदी सरकार पे क्यों प्रश्न हो रहे हैं? रोहित साहब राहुल गांधी का एक बयान दिखा दो पन्नू के खिलाफ, एक बयान पन्नू के खिलाफ, गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक बयान दिखा दो आप। और ये जो पूरी समस्या है उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी है। ये जो पूरी समस्या आज देश भुगत रहे हैं उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी है। ये खालिस्तान की जितनी समस्या है उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी है। आपकी जानकारी के लिए क्यों गए थे प्रोटोकॉल को तोड़ करके पाकिस्तान? खालिस्तान की बात करो, ये जो पूरी समस्या की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। आप पाकिस्तान को छोड़िए, कृपा करके जीपीएस सिद्धू की किताब पढ़ लीजिए आप। पन्नू पे रहिए वरुण जी। पन्नू पर ये बोल नहीं सकते, आपको पन्नू पर बोल नहीं सकते, समझौता कर रखा होगा इन लोगों ने अंदर खाके। कई किताबों का रेफरेंस दे दूंगा। आरपी सिंह जी बचपन मैं जीपीएस सिद्धू की किताब जिसने कहा कि खालिस्तान की पूरी कॉन्स्पिरेसी, खालिस्तान की पूरी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस परिवार ने रची थी, खालिस्तान की पूरी रचना कांग्रेस परिवार ने करी थी। आज भारत के साथ जो दो बड़ी समस्या है, कश्मीर के अंदर जो गड़बड़ हुई और जो पंजाब में खालिस्तान की मुड़ चली, दोनों की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। बांग्लादेश, कनाडा, मालदीव, श्रीलंका, सबसे तो आपके संबंध खराब हो गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? 10 साल से सरकार में आप दोस्त मंडला आपको कांग्रेस रोहित साहब आदमी लेके पहले जयचंद की बात करो, कांग्रेस बैकग्राउंड के जयचंद की बात करिए, जयचंद की, आपके सांसद जयचंद की बात करिए, जयचंद की कांग्रेस पृष्ठभूमि के। अब फिर वही बात अटल जी की, जयचंद की बात करिए पहले। वो जो जाकर विदेश में जाकर भाषण देते हैं कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, उसकी बात करिए। की सरकार गलत थी क्या? अटल जी की सरकार गलत थी? वाजपेयी जी की सरकार गलत थी क्या? सर आप अटल जी, वाजपेयी जी, कनाडा में हुए हमले की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, इमरान खान, पाकिस्तान, सब पे बोल दिया आपने। एक शब्द आप बोलिए गुरपतवंत सिंह पन्नू पे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ये कह दीजिए गुरपतवंत सिंह पन्नू और जो उनका भारत विरोधी एजेंडा है वो कांग्रेस पार्टी उसकी पूरी तरीके से निंदा करती है, हम उसके खिलाफ है। राहुल गांधी बोले ये कौन है 9 महीना 13 में जो भी भारत के खिलाफ करता है काम, ये लो तो आप कौन हो? आप भी 9 में 13 में गए तो कहीं में नहीं हो। आप कराओ मोदी जी से स्टेटमेंट, अमित शाह जी से जारी करो। अरे सुनिए, हर बात सुनिए, अभी भी नाम लेते हुए डर रहे हैं। बंद करो आप, अभी भी ये नाम लेते हुए डर रहे हैं लोगों से, ये भी नाम लेते हुए डर रहे हैं आप लोगों से। अभी भी नाम नहीं लिया, जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा उसकी खबर करते हैं। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं लेंगे। पूंजीवाद ध्यान डाइवर्ट करके बेचना से डरते हैं। अब आप पाकिस्तान से पूंजीवाद पे भी आ गए, पाकिस्तान से पूंजीवाद पे भी आ गए। मेरा फिर वापस चैलेंज लीजिए, फिर से मैं मेरा चैलेंज लीजिए, इनको बोलिए गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बोले एक अक्षर। ध्यान भटकाना है,
ध्यान भटकाना है। अरे कनाडा से जितनी कंपनियां रद्द कर दो सौदे आप, अब चलिए। कनाडा से जितने आपके एग्रीमेंट है अब कनाडा की कंपनी पे भी आ गया। चलिए ठीक है, वो नहीं करोगे, गुरबचन सिंह पन्नू के चाइना बारे से नहीं में करोगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु बचवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मुंह से नहीं बोल पाएंगे ये। जरूरत है भारतीय जनता पार्टी और उसके भगीनी संस्था वो ये पूछेंगी जो भी आप अरे गुरु बचवंत सिंह पन्नू का नाम लेते क्या होता है? उसके बाद सुनिए, नहीं आप सुनिए, पद्मजा जी सुनिए। दानिश कुरैशी बोलेंगे, फिर उसके बाद विनोद बंसल। अब सवाल वो आगे ये करेंगे कि भाई आप इसको क्यों नहीं मानते, भारत है तो उसको क्यों नहीं मानते, आप मुसलमान हैं इसलिए, वो ये सवाल करेंगे। दूसरी पार्टियों को ये कहेंगे कि भाई वहां मंदिर बना तो आप वहां क्यों नहीं जाते। तो सारे सवाल जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है यही तय करेगी कि दानिश कुरैशी क्या बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा। तो ये होने वाला है। अभी जुनैद हारिस भी बोल रहे थे कि भाई कोई भी आदमी है जिसको जरा सा भी किसी इंसान के लिए दर्द होता है, अगर किसी को पीटा जा रहा है तो एक स्टैंड लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसके लिए किसी की राजनीति, किसी पार्टी, कोई नेता होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अपेक्षा रखी जाती है कि जो भी पैमाना आपने फिलिस्तीन के लिए इस्तेमाल किया वही आप हिंदुओं के लिए भी करेंगे, या तो वो ढाका हो या फिर कनाडा हो। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। तो आम आदमी भी आपसे सवाल पूछेगा। तो हम वही तो कह रहे हैं ना, जो भी भारतीय है भारत की तमाम पॉलिसी के पक्ष में है। पर बोलते नहीं है सर, बार बार यही तो पूछा जाता है वही तो आपसे। कह रहा हूं, अभी आपने दिखाया कि कल एक्स पे इतना सारा सब कुछ चलता रहा, तो सवाल तो मोदी जी से भी तो है ना कि आप भी तो नहीं बोलते अब संघ समाज पे। तो तमाम क्या दर्द क्यों किसी हिंदुओं को नहीं है? ऐसा नहीं है, उनको भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार पॉलिसी बना के इस तरीके के सवाल उठाती है कि भाई आप ये इसकी माता और उसके वो पिता पे नहीं बोलेंगे, आप वहां मंदिर में नहीं जाएंगे, तो ये तय करने का काम इनका नहीं है। तो 10 सेकंड हो, 10 सेकंड। और अभी एक पैनलिस्ट ने किसी ने बोला मुझे एक टिप्पणी करनी है इनके बात पर। सुनिए, विनोद जी बोलेंगे, फिर आरपी सिंह। वो तय करेंगे कि कौन सिख है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, वो बैठ के यहाँ पैनल में बैठ के तय करेंगे। मुझे लगता है इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। सर उन्होंने ये कहा कि जो काम उन्होंने किया, किसी को पीटना, किसी को मारना, ये सिक्खी नहीं है। ये उनका मतलब, ये तो आप भी मानेंगे कि कोई भी धर्म आपको नहीं सिखाता, सिक्खी आपको नहीं सिखाती कि आप किसी के मंदिर पे हमला करेंगे और किसी को पीटेंगे। मैंने सुनी उनकी बात, और ये सिक्खी नहीं आपको सिखाती कि आप किसी के ऊपर हमला करें। ये उनका मतलब था विनोद जी। और मेरा सवाल आपसे विनोद जी ये है, अभी क्या बोला इन्होंने दानिश कुरैशी ने? उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी भी चुप रहती है तो उनकी चुप्पी बनाम AIMIM की चुप्पी। हर किसी ने फैसला ले लिया है कि वो किसके लिए अपनी आवाज उठाने वाले हैं, किसके लिए चुप रह जाएंगे। देखिए, बीजेपी की जवाब देने के लिए तो आरपी सिंह जी बैठे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दानिश कुरैशी जिस तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं ना, इनको अलग सा याद है, लेकिन मंदिर हिंदू सभा मंदिर याद नहीं है। और ऐसी कांग्रेस के गांधी जो है ना पटियाला से हमला करेंगे और डिबेट में यहाँ बैठे वरुण पुरोहित हिंदुओं को उल्टा टांगने की बात करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तो हिंदू समाज चुपचाप सुन लेगा। आप देखिए, ये है कांग्रेस की संस्कृति। और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता है ना जी, तो ये एक नहीं है, एक बड़ी फौज भारत के अंदर तैयार हुई है, जो कि परिवारवादी जो सारी राजनीति है ना जी, ये राजनीति जो है ना अवसरवादी राजनीति के वो हथकंडे हैं सारे के सारे। लेकिन हिंदू समाज को इन सब की चिंता नहीं है। हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस कुछ बोले, कम से कम कुछ बोल नहीं सकते, सही नहीं बोल सकते तो गलत मत बोलो ना यार। पटियाला में बैठ करके अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा कोई गांधी, और वो भी भारत का सांसद, मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसको इस व्यक्ति की संसदीय सदस्यता भंग करनी चाहिए। कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, मुझे पता था। मैं यही बात आपके डिबेट के माध्यम से एस्टेब्लिश करना चाहता था कि कांग्रेस माफी तो नहीं मांगेगी, उल्टा हिंदुओं को उल्टा टांगने की बात जरूर करेगी। ये बात पूरी रीएस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, क्योंकि नहीं, आप मोदी जी से इस्तीफा मांगेंगे नहीं मांगेंगे या नहीं मांगेंगे कनाडा के मामले में कि भारत सरकार का फेलियर रहा तो मोदी जी इस्तीफा दीजिए, मांग पाएंगे? बंसल साहब नहीं मांग पाएंगे आप, क्योंकि आपकी नीति जो है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वहां हिंदुओं के हित की बात ही नहीं है, यहाँ सरकार का पक्षधर बनने की बात है। ईमानदारी से आप बोल के बताइए एक बार कि आप कहिए कि भाई मोदी जी की जो नीति थी वहां फेलियर हुआ और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बोलिए, आप बोल नहीं पाएंगे। हिंदू समाज करते संकल्पित मैं जब से जानता हूं आपको एक शब्द आप आज तक मोदी जी की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए नजर नहीं आए। अगर आए हैं तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, आप नहीं मिलेगा। ये जो है ना तो इसलिए ये बेवकूफ बनाना कि आपको बहुत मतलब हिंदू समाज की बहुत चिंता है या भारत की बहुत चिंता है, ये सिर्फ आप अपने दिल को बहला रहे हैं। आम लोगों को पता है सब। जिस टॉपिक पर डिबेट है उस टॉपिक पर नहीं बोलेंगे।
बाकी अलग भी चले जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे। नहीं, मोदी जी को क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई ये जो मामला हुआ इसमें सरकार की कहीं ना कहीं नीति फेल हुई है। आप अच्छा थोड़ा सा भी कह पाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं बोल पाएंगे बंसल साहब, नहीं बोल पाएंगे आप, नहीं बोल पाएंगे। अगर आपने बोल दिया तो कल आप प्रवक्ता नहीं रहेंगे वीएचपी के, नहीं बोल पाएंगे आप। चलिए, फेलियर तो आपका है। सारी की सारी मुसलमान पार्टियां हैं जो ना देश को दीमक की तरह खाने पे लगी। एक सेकंड, फेलियर आपका है आरपी सिंह जी, आखिरी 90 सेकंड, फेलियर आपका है। पद्मजा, हमने जितने सख्त कदम हमने उठाए हैं, भारत सरकार ने जितने सख्त कदम उठाए हैं, हमने जाकर शर्म शेख में ये नहीं कहा कि हमें शर्म आती है जो मनमोहन सिंह जी ने किया, परंतु जो मूल बात मैंने कही वो मूल बात से फिर वापस भाग गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनमें से एक आदमी गुरबंसल सिंह पन्नू की निंदा नहीं करेगा, उसको नहीं कहेगा कि गलत है वो, क्योंकि इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि पता कि उसको गलत कहेंगे तो राहुल गांधी को गलत कहना पड़ेगा। असल में ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं अंदर खा रहे, लगता है जैसे कोई तार जुड़, लगता है कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। ये तो एक अक्षर रोहित साहब बोल देते ना कि नहीं गलती हुई ना, कह देते गलती हुई, क्या दिक्कत थी कि कहते कि पन्नू गलत है, कहते ना ठोकर, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो भारतीय होगा वो कहेगा पन्नू गलत है, पन्नू जो कर रहा है वो देश विरोधी है, वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको तो हर वो बात कहनी है जो पन्नू जैसे लोगों को, गुरबंसल सिंह पन्नू जैसे लोगों को सूट करती है। और मैं रिपीट करता हूं कि झगड़ा सिखों और हिंदुओं का नहीं है, ये उन लोगों का है जिनको कनाडा सरकार प्रमोट कर रही है अपने चुनावी ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अब एनडीपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है और वो बड़ा फंडिंग का सोर्स भी है, उनको लगता है फंडिंग का सोर्स भी हम इस्तेमाल करेंगे और इनका वोट भी लेकर जाएंगे, इसलिए ये सब सोचकर हो रहा है। तो शायद वह भूल रहे हैं, अगर आप अपने पिछवाड़े में, अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालोगे अंततः वो आपको डसेगा और वह समय आ गया है जब इस प्रकार के लोग कनाडा के लोगों को भी तंग करेंगे, कनाडा की सरकार को भी तंग करेंगे। और 100 बात की एक बात यही है कि अगर मुद्दा कुछ लोगों का है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाने में क्यों किसी वोट बैंक का डर आड़े आ जाता है। अड़ी में आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।